परमेश्वर का अभिषेक कैसे प्राप्त कर। अगर हम मरकुस की पत्री, मरकुस उसका 14 अध्याय और 3 से लेकर 9 तक हम देखते हैं, क्योंकि यह है कि रिसीव योर अनॉइंटिंग, अभिषेक प्राप्त करिए, अपना अभिषेक प्राप्त करिए। यहां पे ये लिखा है कि जब वे बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेके आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। वो पात्र तोड़कर यीशु मसीह के सिर पे उड़ेला, और वो पात्र, वो इत्र, वो अभिषेक आज जरूरी है कि, और वो जो अभिषेक है, अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन देखते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। और इंग्लिश में लिखा है, बट यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन एंड यू नो ऑल थिंग्स। हमारा अभिषेक किससे हुआ है? वो जो पवित्र है, उसने हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। और जब हम इसी ही जब 12 और 2 का 27 देखते हैं, 2 उसका 27, यूहन्ना 12, वो पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 27 वचन हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यानी कि परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। और वो जो अभिषेक परमेश्वर ने हमको दिया है, हमारे ऊपर किया है, वो हमें बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। जब परमेश्वर का अभिषेक है हमारे ऊपर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है हमारे ऊपर, वो हमें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वो परमेश्वर का अभिषेक सच्चा है। और वो अभिषेक हमको कहां से मिला है? वो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की ओर से मिला अभिषेक है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, तो हमारे पास क्या है? आज क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं? आर यू वेटिंग ऑन गॉड? या परमेश्वर आपके ऊपर? आज कितने लोग हैं वो क्या करते हैं जब अभिषेक नहीं होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? कहते हैं आज कितने लोग हैं
जो कहते हैं हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे जीवन में कुछ मिराकल हो, कुछ बड़ी बात हो, कुछ आश्चर्य कर्म हो। लेकिन वो परमेश्वर ने तो अपना अभिषेक ऑलरेडी दे दिया है, और वो तब हम यही करते हैं। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक वो क्या है? वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर करता है। होली स्पिरिट अनॉइंट्स यू विद गॉड्स प्रेजेंस, अर्थात पवित्र आत्मा जो है वो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से अभिषेक करती है। हालेलुया। तो क्या आज हमारे ऊपर है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा? इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हमारे ऊपर अभिषेक होना चाहिए। आज कितने लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक होना चाहिए? और जब परमेश्वर का अभिषेक है तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है तो हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है। और अभिषेक का मतलब क्या है? ऊपर से। अभिषेक हम देखेंगे भजन संहिता 133 उसका 2 वचन। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था। और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। 3, यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वो अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और अभिषेक का मतलब यह है रगड़ा गया, जो हमारे सर पे उड़ेला गया। और आज हम उसे पूरी तरीके से क्या है ढके हुए। कहते हैं ना, यू आर कवर्ड बाय द होली स्पिरिट, यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। वो अभिषेक है हमारे ऊपर जब हम उसके लिए कर रहे हैं। और जब हमारा क्या हुआ, जब हमारे ऊपर अभिषेक हुआ परमेश्वर का, तो हमारे ऊपर हमारे सब शरीर में अभिषेक का मतलब यही ना, रगड़ना। यू आर स्मियर, आपके ऊपर डाला गया है अभिषेक, और वो है। और जब हम पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया हुआ है तो हमारे अंदर क्या है? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में एक बदलाव लाता है। आज हम में से कितने लोग वो अभिषेक, वो जो बदलाव लाता है, दूसरे लोग स्वयं कहने लगते हैं कि ये कितना बदल गया है। वो परमेश्वर का अभिषेक आज आपके और मेरे लिए है। वो अभिषेक हमको बदलता है, परमेश्वर का अभिषेक। और जब हम परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर हुआ, तब हम मसीही यीशु में एक नई रचना है। हालेलुया। हम आज
उस अभिषेक के कारण हम मसीह यीशु में एक नई रचना है। कितने लोगों को विश्वास है, कितने लोग ये बात को मानते हैं कि वो अभिषेक हमको बदलता है। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, तभी हमारे अंदर हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वो अभिषेक के लिए हम बताते हैं। देखिए, अगर हम मत्ती 4 में देखते हैं, मत्ती 4 उसका 1 और 2 वचन हम देखें तो उसमें लिखा, जब तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। ठीक है, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। और उसका 11 वचन है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। वो यीशु मसीह स्वयं 40 दिन 40 रात प्रार्थना में लगा रहा। क्या उस दौरान यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किए थे? लूका 4 उसका पहला वचन हम देखते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यानी कि तब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है, तब वो जब लौटा उसके बाद ही, और उसका 14 वचन हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा है ना, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वो अभिषेक, वो परमेश्वर की सामर्थ से जब हम भर के जाते हैं तो उसमें क्या लिखा, यीशु की चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता और सब उसकी बड़ाई करते थे। वो अभिषेक आपका मेरे लिए है, और वो यीशु मसीह ने हमको दिया है। बोलिए, यीशु मसीह का अभिषेक है मेरे ऊपर। यीशु मसीह का अभिषेक है मेरे ऊपर। और जब हमारे ऊपर अभिषेक है, जब हमारे ऊपर अभिषेक है, हमारा जीवन बदल गया है, हमारा जीवन, और हम यीशु मसीह में एक नई रचना है। हालेलुया। एक नई रचना है। वो परमेश्वर का जब अभिषेक आया हमारे ऊपर, तो हमारा चरित्र बदला, हमारे अंदर ईमानदारी आई, और हम क्या बन गए कि हम जो कह रहे थे वो हमने अपने वचन निभाए। हम पहले वाले नहीं थे, हमारे अंदर बदलाव आया। वो परमेश्वर का अभिषेक उतरा जब, और वो अभिषेक से हम ऊपर चढ़े, और वो अभिषेक हमारे ऊपर, हमारे जीवन में बहुत बदलाव करने लगा। उस अभिषेक की वजह से हमको फेवर मिला।
जो परमेश्वर के चुने हुए, हमारे ऊपर, जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आपने देखा होगा कितने लोगों के ऊपर, अभिषेक लोगों के ऊपर कितना फेवर मिलता है, और वो यही है। और वो उस अभिषेक से हमारे बंद द्वार खुल जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए वो हर बंद द्वार खोल देगा जो आज तक हमको लगता है कि हम नहीं खोल पाएंगे, हम अपने उसमें तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब है, वी कैन डू ऑल थ्रू हिम हू स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। और ये अभिषेक क्या कोई पैसा देते? नहीं, अभिषेक हमको मुफ्त में मिला है। और ये क्या है? ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, जो आज वो परमेश्वर का अभिषेक मिल रहा है हमको। हमने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। और जो अभी हमने पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और 20 वचन में हमने क्या देखा था? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 20 वचन में यह लिखा था ना कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। यानी कि किसने अभिषेक किया? हमारा परमेश्वर ने अभिषेक किया है। और तुम सब कुछ जानते हो हमारे अनॉइंटिंग कहां से आई है? हमारी अनॉइंटिंग परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। और जब वो अनॉइंटिंग हुई तो क्या हमने उसके लिए कोई पैसा दिया? नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा थी, परमेश्वर की मर्सी थी, जिसकी वजह से हमारा अभिषेक हुआ उस पवित्र, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं। ये नहीं कह रहा कि हम एक दिन अभिषेक, कि किसी दिन हमारा अभिषेक होगा। यहां पे तो यही कहा है ना कि यू हैव बीन, कि तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। ये नहीं कहा कि तुम्हारा एक दिन होगा। आप ऑलरेडी अभिषेक है, आपके ऊपर अभिषेक आ गया है। उसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया। हालेलुया। और यहीं पहला यूहन्ना 2:27 में कहा है कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, जो परमेश्वर की करुणा से परमेश्वर ने हमको किया है, वो हमें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। वो अभिषेक आज आपके और हमारे पास है, और वो हमें सब बातें सिखाता है। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर है तो आप सोचिए कि वो परमानेंटली है। हालेलुया। बोलिए, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। क्योंकि अगर हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये देह, हमारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हमें बसा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, अर्थात परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर, हालेलुया। तो आज क्या है? परमेश्वर का अभिषेक है और हमारे अंदर है। सो गॉड इज इन मी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है। इसलिए आज इस बात की जरूरत नहीं कि कोई हमको हर वक्त बताता रहे कि हमें क्या करना है, हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया, और वही हमें सिखाएगा। क्योंकि अभी जो हमने देखा था, हमने क्या देखा? पहला यूहन्ना 2:27 में यही तो था, तो तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए जरूरत है कि वो अभिषेक हमारे अंदर आए। हालेलुया। वो हमें सिखाएगा। परमेश्वर का अभिषेक आज हमको सिखाने वाला है। हालेलुया। और जब हमारे ऊपर अभिषेक है तब हम रोमियो 7 अगर हम देखते हैं, जल्दी से हम देखते हैं रोमियो 7, तो उसमें है ना कि हमारे ऊपर व्यवस्था की प्रभुता नहीं रहती है, क्योंकि रोमियो 7 में व्यवस्था के बारे में है। और जब हमारे अंदर यीशु मसीह है तो हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया। और वो जब उसके लिए मरा, अर्थात हम भी मर गए उसके साथ। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अभिषेक है हमारे अंदर, तो क्या है? जब परमेश्वर का अभिषेक है, हमारे अंदर शांति आती है, हमारे अंदर उमंग आती है, हमारे अंदर आनंद आता है, हमारे अंदर उत्साह आता है, और हम सही चीजें करते हैं, और हम अपनी फीलिंग्स के अनुसार और या अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलते। कई बार, क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार हम अपनी इच्छाओं के ऊपर या अपनी भावनाओं से के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक है हमारे ऊपर, तो हम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देंगे, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी ना होने देंगे, क्योंकि वो जो अभिषेक हमारे अंदर है वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वो परमेश्वर का अभिषेक जो हमारे अंदर है। अगर हम यूहन्ना 12 उसका 1 से 8 तक देखते हैं, यूहन्ना 12 और उसका 1 से 8 तक, हम उसमें क्या, हम ये देखते हैं कि यीशु फंसे से 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था।
कहां पे आया? लाजर के घर में, जहां मार्था सेवा कर रही थी, भोजन बना रही थी। और उस वक्त जब यीशु बैठा हुआ था और जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, तब जब हम देखते हैं तो उसका आगे क्या है? तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लाके यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। वो पात्र किसमें था? उस पात्र के अंदर क्या था? बहुमूल्य इत्र। और जब वो जार तोड़ा तब क्या हुआ? बहुमूल्य इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। वो अभिषेक था, सुगंधित, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया है। और इस जार को टूटना है। हमको अभिषेक होने के लिए आज इस जार को तोड़ना पड़ेगा। जो हृदय, और जब तक ये जार नहीं टूटेगा हमारे ऊपर अभिषेक नहीं हो पाएगा। वो जार टूटा, इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। और जब हम ये करते हैं तो हर वो जो गिफ्ट्स जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, तब वो प्रदर्शित होंगे, तब दिखेंगी आत्मा के फल तब। लेकिन आज वो जार टूटना है। और वो जार टूटने का क्या मतलब है? और जो सबसे जरूरी बात है कि वो क्या टूटे। हम क्या करते हैं? कई बार स्टबर्न हो जाते हैं, अर्थात स्टबर्न ढीठ हो जाए, हैं? ढीठ हो जाए, ढीठ हो गए कि नहीं। क्योंकि जब हमने यहां पे पढ़ा तब देखिए ये 12 उसका 4, यूहन्ना 12 उसका 4 कहता है, परंतु उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पे था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। अर्थात वो ढीठता थी, हम उससे दूर नहीं हो रहे थे। और आज वो अभिषेक पाने के लिए हमको ये तोड़ना पड़ेगा जो इस शारीरिक सुख के लिए, क्योंकि इस्करियोती चोर था। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था निकाल लेता था। तो वो अभिषेक पाने के लिए इस
चार का टूटना आवश्यक है। और वो जब है परमेश्वर हमारे जीवन में, तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक ढीठता, बेईमानी, धूर्तता, छल ये सब दूर ना किए जाएं, अपने हृदय से ना निकाले जाएं। उस परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए हमें अपने आप को बदलना है। हमको पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि और जब हम ये करते हैं तो पवित्र आत्मा का वो सुगंधित द्रव्य हमारे अंदर से फैलेगा और लोग जानेंगे कि ये पवित्र आत्मा का, ये परमेश्वर का अभिषेक है। आज हम में से कितने हैं अभिषिक्त हैं? हमारे पास, हम अपने इमोशंस के द्वारा नहीं, वरन हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक उसमें आगे चलेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमको आपका अभिषेक चाहिए, और हम ये जो स्टबर्ननेस, धूर्तता है, इन सबको मैं आज तोड़ता हूं। मेरा हृदय खुला है, यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मुझे अपने अभिषेक से भरिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपका कार्य देखना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपका अभिषेक मेरे ऊपर आया है। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं उस अभिषेक से मैं विजयी हूँ। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।